आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास का वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ। कल हमने ट्रीटमेंट ऑफ परचेज गुडविल किया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल रिजर्व व्हेन a running business is purchased। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल रिजर्व व्हेन a रनिंग बिजनेस इज परचेस्ड। क्लियर? कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ परचेज गुडविल, वहीं पे थोड़ा सा चेंज होगा। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल रिजर्व हो जाएगा व्हेन a रनिंग बिजनेस इज परचेस्ड। क्लियर? केवल वही क्वेश्चन रहेगा जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ परचेस्ड गुडविल में। यहाँ पे हम चेंज क्या करेंगे, बिल्डिंग हम एज्यूम कर लेंगे। लेट अस टेक कि बिल्डिंग हमारे पास 8 lakhs की आई। बिल्डिंग प्रोक्योर्ड इज ऑफ 8 lakhs एंड डेटर्स वी हैव गॉटेड 3 lakh। डेटर हमारे पास आ गए हैं 3 लाख के, और फर्नीचर हमारे पास आ गया है 2,50,000। 2,50,000। लेट अस टेक कि दिस इज अ क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड ने एक बिजनेस खरीदा, किसका? ABC लिमिटेड का। XYZ लिमिटेड ने ABC लिमिटेड का बिजनेस खरीदा एट एन परचेज कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख, और उस 10 लाख के बदले में उनको क्या मिला? दे गॉट बिल्डिंग ऑफ 8 लाख, डेटर्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 2,50,000, और क्रेडिटर्स 50,000 एंड बिल्स पेबल 75,000। अगर हम यहाँ पे देखें कल के क्वेश्चन में ही डाल के, तो आज हमें नेटवर्थ कितना मिल गया? व्हेन वी परचेज्ड अ बिजनेस, बट वी हैव गॉट एज अ नेटवर्थ द टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस द लायबिलिटीज। क्लियर? तो हमें क्या क्या मिला है? हमें 8 लाख फर्नीचर का मिला, 3 लाख हमें डेटर्स के मिले, 2,50,000 हमें फर्नीचर मिला, और हमें लायबिलिटीज कितनी आई? 50,000 और 75,000। क्लियर? तो अगर हम इसको करेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास नेटवर्थ कितना आया है? 12,25,000 मीन्स द टोटल ऑफ एसेट्स minus the total of liabilities. So actually we have got net assets or net worth of our running business equal to 12,25,000। लेकिन हम बदले में कितना पेमेंट कर रहे हैं? केवल 10 लाख। इसका मतलब हमें नेट एसेट्स ज्यादा आ रहे हैं, और हमारा परचेज कंसिडरेशन जो अमाउंट एग्रीड है टू बी पेड टू द ABC लिमिटेड इज 10 लाख। इसका मतलब एनीथिंग ओवर एंड अबव द परचेज कंसिडरेशन, पिछली बार हमने क्या किया था? एनीथिंग ओवर एंड अबव द नेट वर्थ विच वी पे टू द बिजनेस whose business we are purchasing is a purchase goodwill। यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। इस बार हमें नेट वर्थ ज्यादा मिल रहा है और परचेज कंसिडरेशन हमारी कम है। हमें कम पैसे देने हैं और हमें ज्यादा चीजें आ रही हैं। अगर हमें ज्यादा चीजें आ रही हैं, हमें पैसे कम देने हैं, तो जो डिफरेंस है वो हम गुडविल के लिए पे नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा होगा, और वो बेनिफिट है 2,25,000 का। और उस बेनिफिट को हम परचेज गुडविल ना बोल के क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। क्लियर? आपको पता है इसको हम कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं। कैपिटल रिजर्व is also termed as capital profit, any profit arising from the sale of assets or any profit arising from the sale of business. This is all to be transferred to a one reserve which is termed as capital reserve.
तो हम जब भी एक रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, हमें नेट एसेट अगर हमें ज़्यादा मिले, हमें उसके बदले में पेमेंट कम करने को मिले, तो वो हमारा एक तरीके का प्रॉफिट होता है। और उस प्रॉफिट को हम किस तौर पे दिखाते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? वी ट्रांसफर दैट प्रॉफिट टू द रिजर्व, दैट रिजर्व इज बीइंग टर्म्ड टू बी अ कैपिटल रिजर्व। क्लियर? इसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अब देखो, इसको हम जर्नल एंट्री में लेंगे। बिल्डिंग आपके पास आ गई है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, बिल्डिंग वी हैव गॉट 8 लाख। बिल्डिंग हमें 8 लाख की आई, डेटर्स हमें 3 लाख के आए, फर्नीचर हमें 2,50,000 का आया। क्लियर? अब यहाँ पे गुडविल नहीं आएगी, इसको डिलीट कर लेंगे हम, गुडविल नॉट कम। देन क्रेडिटर्स हमें 50 की आए, बिल्स पेबल हमें 75 का आया, 1 लाख यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन है। जो अमाउंट हमें बिजनेस को देना है, जिसका बिजनेस हम खरीद रहे हैं, जिसको एग्रीगेट वैल्यू भी कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्या चेंज होगा। हम अगर एसेट साइड का टोटल करेंगे, वी विल फाइंड 8 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000, इट विल कम्स टू 13,50,000। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, वी विल गेट 50,000 प्लस 75,000 प्लस 10 लाख, इट विल कम्स टू 11,25,000। अब डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका क्रेडिट की तरफ। तो इस डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं? वी राइट डाउन दिस डिफरेंस एज टू कैपिटल रिजर्व इन ब्रैकेट बैलेंसिंग, फिगर। The amount will come on the credit side anytime if difference is coming on the credit side, उस difference को हम capital reserve के थ्रू शो करते हैं। अगर difference debit में आए तो वो purchase goodwill बनता है, we show it with the name purchase goodwill, and if difference comes on the credit side, we show it with the name of capital reserve. It is a profit on the purchase of a running business. It will comes to assets का टोटल है 13,50,000 माइनस लायबिलिटी साइड का टोटल बना है 11,25,000, तो इट विल कम्स टू 2,25,000। सो कैपिटल रिजर्व अमाउंट इज 2,25,000, और इस कैपिटल रिजर्व को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी की तरफ दिखाते हैं। कैपिटल reserve, it will comes to 2,25,000. So this is the treatment of capital reserve when a running business is purchased. Clear? So this will be the end for this particular topic. Thank you very much.